हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। भारत हिंदू राष्ट्र बन गया। अभी हाल ही में हमारे मध्य प्रदेश के धीरेन्द्र शास्त्री जी ने दिल्ली से मथुरा के लिए एक पद यात्रा निकाली जो कि हिंदू राष्ट्र के लिए थी। अब दोस्तों, हमें ये तो पता नहीं कि हिंदू राष्ट्र कब बनेगा और कब नहीं बनेगा और ये कब तक उसे बना पाएंगे। ये यात्रा भी इनकी सफल रही, बिना किसी बाधा के यात्रा बढ़िया रही। दोस्तों, मेरी इन सभी लोगों से एक बड़ी ही विनम्र विनती है कि आपने हिंदू राष्ट्र के लिए जो यात्रा निकाली, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं और हम आपका सहयोग भी करते हैं। लेकिन एक यात्रा दोस्तों शिक्षा के लिए भी निकलनी चाहिए। जो आज की डेट में हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था की जो हालत है, क्या उसके लिए एक यात्रा नहीं निकलनी चाहिए? शिक्षा सबसे बड़ी ज़रूरत है, सबसे बड़ी ज़रूरत। धर्म एक तरफ, जाति एक तरफ, राष्ट्र भी एक तरफ, लेकिन शिक्षा को सबसे ऊपर का दर्जा मिलना चाहिए, जिसको कोई भी नहीं पूछ रहा है। चाहे वो नेता हो, चाहे वो धार्मिक गुरु हो, चाहे वो मौलवी हो, किसी भी धर्म के लोग हों, कोई भी शिक्षा को महत्व नहीं दे रहा है। जो आपने पदयात्रा यहाँ से दिल्ली से मथुरा तक निकाली, क्या पूरे देश में ऐसी यात्राएं नहीं निकलनी चाहिए शिक्षा को लेकर? पूरे देश की शिक्षा व्यवस्था इस वक्त बिल्कुल ही ख़राब हो चुकी है, बिल्कुल ख़राब हो चुकी है। इतना बुरा हाल कभी नहीं रहा हमारी शिक्षा का जो इस समय है। क्या शिक्षा की कोई ज़रूरत नहीं है हमारे देश में? क्या सब कुछ धर्म ही हो गया है? सब कुछ हिंदू राष्ट्र हो गया है? शिक्षा को आप कब महत्व देंगे? सरकारी स्कूलों की दशा देख लीजिए, आप शिक्षा व्यवस्था की दशा देख लीजिए। गरीब लोगों के लिए स्कूल तो हैं, लेकिन उसमें शिक्षक नहीं है। स्कूल तो हैं, लेकिन उसमें बैठने की व्यवस्था नहीं है। स्कूल तो हैं, लेकिन किसी स्कूल की छत चू रही है, किसी स्कूल की दीवारें टूटी हुई हैं, किसी स्कूल में खिड़कियां नहीं हैं। इस तरफ कब आप यात्रा निकालोगे? इस चीज़ के लिए कब यात्रा निकालोगे आप? मेरी यही आप लोगों से विनती है कि एक बार इस चीज़ के लिए भी यात्रा निकालिए। हम सबसे पहले आपके साथ खड़े हैं। सबसे पहले हम लोग इकट्ठा करेंगे आपके लिए, इस यात्रा के लिए, और बड़ी से बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा होंगे, ये हमारा दावा है। आप एक बार शिक्षा के लिए यात्रा निकालने का कष्ट कीजिए। एक बार शिक्षा की बात अपने स्टेज से कीजिए। जहाँ पर आप कथा बाँचते हैं, वहाँ कथा बाँचने के लिए 2 मिनट का समय निकालकर अपने माइक से शिक्षा के लिए भी बात कीजिए, ताकि क्योंकि आपकी बात बहुत लोगों तक पहुँचती है, आपको बहुत लोग सोचते हैं, छोटे से लेकर बड़े लोग तक सुनते हैं। तो आप शिक्षा के लिए भी तो आप बात कर सकती हैं। जैसा हमने आपका हिंदू राष्ट्र यात्रा के लिए सहयोग किया, क्या आप हमारा सहयोग नहीं कर सकते शिक्षा यात्रा के लिए? ये तो आप भी जानते हैं कि शिक्षा कितनी महत्व है हमारे लिए, कितनी महत्वपूर्ण है। शिक्षा के बिना कुछ भी नहीं है इस देश में। शिक्षा के बिना क्या करेंगे आप? धर्म को ले जाकर धर्म से आप क्या इलाज कर सकते हैं? या धर्म से आप मशीनें बना सकते हैं? जब इंसान शिक्षित होगा तभी तो वो डॉक्टर बनेगा, तभी तो वो इंजीनियर बनेगा। तो मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि एक यात्रा शिक्षा के लिए पूरे देश में, और मैं दावा करता हूं आपको कि इस यात्रा में इतनी भीड़ आएगी आपके साथ कि आपने कभी सोचा नहीं। दोस्तों, इस वीडियो को इन लोगों तक ज़रूर पहुंचाएं। ये सभी के भले के लिए है, क्योंकि सबसे ज़्यादा शिक्षा से दूर सबसे निचला तबका जा रहा है। और आप धर्म को मानिए, लेकिन सबसे ऊपर शिक्षा को रखिए। शिक्षा से बड़ा कुछ नहीं है। अगर आपके बच्चे शिक्षित हैं तो आप कामयाब हैं, वरना धर्म को लेकर आप सिर्फ और सिर्फ 2 वक्त की रोटी के लायक ही पैसा कमा सकते हैं। आप गरीबी से नहीं निकल सकते धर्म को लेकर। हम ये नहीं कहते कि आप धर्म को मत मानिए, धर्म को मानिए आप, लेकिन जो आपके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है आप उस पर ध्यान दीजिए। आपके बच्चे अनपढ़ ना रह जाएं। अपने बच्चों की शिक्षा की तरफ ध्यान दीजिए। शिक्षा की बात कीजिए हर किसी से, चाहे वो छोटा मंत्री हो, बड़ा मंत्री हो, चाहे प्रधान हो, विधायक हो, हर किसी से शिक्षा की बात कीजिए आप कि हमारे बच्चों को शिक्षा की व्यवस्था करवाइए। हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है शिक्षा। शिक्षा से कोई भी हमें दूर नहीं रख सकता। अगर आप आवाज़ उठाएंगे तो शिक्षा की व्यवस्था होगी और बहुत बढ़िया होगी। आप आवाज़ नहीं उठाएंगे तो हमारे आपके बच्चे ऐसे ही रह जाएंगे, उनको कभी भी व्यवस्था नहीं मिलेगी। इसलिए एक यात्रा इनसे कहिए कि शिक्षा के लिए भी निकालो, जो कि बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद दोस्तों।